जय महाकाल। मेरे प्रिय मित्रों, घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो पहले इन बातों को जान लीजिए। हनुमान जी की तस्वीर जिस घर में होती है उस घर में मंगल, शनि, पितृदोष के प्रभाव कम रहते हैं और हर प्रकार के संकट से बचाव होता है। वास्तु में हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया है घर में किस प्रकार की हनुमान जी की तस्वीर लगाना अच्छा माना जाता है। आइए इस संबंध में हम आपको अधिक जानकारी देते हैं। वास्तु के अनुसार हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से आपके घर से सभी संकट दूर हो जाते हैं और बाधाएं मिट जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से किसी प्रकार की बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की तस्वीर कैसे लगानी चाहिए। दक्षिणामुखी हनुमान जी। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा करने से अगर मंगल आपका अशुभ है तो वो शुभ परिणाम देने लगेगा। हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यह मंगल दोष दूर करता है। उत्तरामुखी हनुमान जी। हनुमान जी के जिस फोटो में उनका मुख उत्तर दिशा की ओर होता है या फिर हनुमान जी की तस्वीर ऐसे लगाएं कि वह उत्तर दिशा की तरफ देख रहे हों, वह उत्तरामुखी हनुमान जी का स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न रहती है और जो भी आपकी काम में बाधाएं आ रही है वो सारी बाधाएं दूर होती हैं। जितने भी आपके पैसों के मार्ग हैं वो खुल जाते हैं। अब बात करते हैं पंचमुखी हनुमान जी। वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत है तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी व मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए हो। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी का शक्ति प्रदर्शन की मुद्रा में चित्र लगाएं। आप चाहें तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र मुख्य द्वार के ऊपर लगा सकते हैं या ऐसी जगह लगाएं जहां से यह सभी को नजर आए। ऐसा करने से घर में किसी भी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अब बात करते हैं राम दरबार। बैठक रूप में जहां आपके घर मेहमान आकर बैठते हों वहां पर आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। इसके अलावा बैठक रूप में पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र या श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। राम दरबार घर में लगाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र। यदि यह चित्र आपके घर है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति से घबराए नहीं और तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा। वीर हनुमान की पूजा से भक्तों को भी साहस की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं उड़ते हुए हनुमान जी। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास आपके जीवन की सफलता का आधार है। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। अब सफेद हनुमान जी का चित्र। नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए हनुमान जी की ऐसी फोटो लगाएं जिसमें उनका स्वरूप सफेद हो। आपने देखी भी होगी ऐसी तस्वीर जिसमें उनके शरीर पर सफेद बाल हैं या उनका शरीर का रंग सफेद है। ऐसा चित्र लगाने से आपको प्रमोशन, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सरकारी नौकरी है, कोई रिजल्ट अटका हुआ है तो वो आपके फेवर में ही आएगा और आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत हो जाएंगे। अब बात करते हैं राम मिलन हनुमान। राम मिलन हनुमान का चित्र लगाते हुए हनुमान जी राम के गले मिल रहे हैं। यह भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकाग्रता और एकता और समाज में मिलनसार स्वभाव बना रहता है। इससे प्रेम के भाव का विकास होता है और आप में भी प्रेम की भावना जाग जाती है। आपके घर में प्रेम संबंध अच्छे होते हैं और घर के मनमुटाव अगर सदस्यों के बीच हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। अब ध्यान करते हुए हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी जो आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं या चित्र लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाएं जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। अब बात करते हैं संकट मोचन हनुमान। दाएं घुटने के बल पर बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा। यह संकट मोचक हनुमान का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट दूर
दूर दूर तक नहीं फटकता है। अब बात करते हैं चित्र लगाने के नियम क्या हैं। यदि आपने हनुमान जी का चित्र लगाया है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। वह अच्छे से प्रेम में जड़ा हुआ होना चाहिए। प्रतिदिन उसका साफ सफाई और चित्र के समक्ष धूप दीप देना भी जरूरी है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र शयन कक्ष में ना रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। शयन कक्ष में रखना अशुभ है। इसी तरह हनुमान जी के और भी चित्र हैं, सभी का अलग अलग महत्व और लाभ है। जैसे छाती चीरते हुए रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हनुमान जी, लंका दहन करते हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते हनुमान जी, गदा से राक्षसों को मारते हनुमान, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण के कंधे पर उठाते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हनुमान जी, सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी, बाल हनुमान जी, समुद्र लगाते हुए हनुमान जी, राम हनुमान जी मिलन, सुरसा के मुंह से सूक्ष्म रूप निकलते हुए हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम नाम लिखते हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हनुमान जी, शिव पर जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी, शनि को पटकनी देते हुए, श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी, गधा को कंधे पर रख कर एक घुटने पर बैठे हुए हनुमान जी, पताल में मकरध्वज और हैरावरण रावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका उचारते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी। जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी और अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में एक बार जय महाकाल जय हनुमान जी जरूर लिख दें।